वेलकम इन फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले, क्या टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा उसके लास्ट टॉपिक में हमने क्या कवर किया था कि 10.2 हमने कंप्लीट कर दी थी, 10.3 थ्योरम और 10.4 थ्योरम कर ली थी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 10.5 थ्योरम और उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 को आज पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर कोई दो पॉइंट है स्पेस में और अगर उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? लाइन से केवल एक ही लाइन मिलती है। आपको ये ट्राई करना, उन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, उससे ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर्कल में। ठीक है, सर्कल में भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पहला कॉन्सेप्ट होगा सर्कल थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, सर्कल थ्रू वन पॉइंट मतलब इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। मतलब एक पॉइंट कहां पे? स्पेस में। जैसे कि अगर आप देखो स्क्रीन पे, तो एक पॉइंट कहां पे? स्पेस में है। और ये पॉइंट जो ब्लू डॉट दिख रहा है आपको, ये एक स्पेस में लाई कर रहा है। स्पेस जानते हैं, प्लेन है आपका। ठीक है, प्लेन इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इसमें एक ब्लू डॉट आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर इस ब्लू डॉट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, मैं आपसे पूछूं तो कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बनाया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, और इससे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल है उस पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, और ये भी बोल सकते हैं दूसरे सेंस में कि वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। दोनों चीजों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ऐसे कितने सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूं जो पॉइंट P है वो सारे सर्कलों पे लाई करे। तो हम दूसरा सर्कल बनाते हैं, तो दूसरा सर्कल बना दिया मैंने, वो भी पॉइंट P को टच कर रहा है, यानी पॉइंट P उस दूसरे सर्कल पे भी लाई कर रहा है। ऐसे ही मैंने क्या करा, तीसरा सर्कल बनाया। मैंने क्या करा, तीसरा सर्कल बनाया मैंने, तो ये भी पॉइंट P उस तीसरे सर्कल पे लाई कर रहा है। मतलब वो पॉइंट P भी है, तीनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथे सर्कल पे भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये सारे सर्कल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, या एक ही पॉइंट उन सारे सर्कलों पे लाई कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर सर्कल थ्रू पॉइंट P। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट P से हम इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यही मतलब है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अभी एक पॉइंट था, अब मान लो दो पॉइंट है। क्या है? सर्कल थ्रू टू पॉइंट। तो अब सर्कल थ्रू टू पॉइंट में मान लो एक पॉइंट ये है, उसका नाम दे दिया मैंने R, और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, दो पॉइंट है कहां पे? स्पेस में, उनका नाम क्या है? P और R। समझ में आया? P और R दो पॉइंट है स्पेस में, मतलब स्पेस में वो लाई कर रहे हैं, कहीं पर भी है। आप कहीं पे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कहीं पे भी ले सकते हो। आप देखोगे वो सर्कल, कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक सर्कल दोनों पॉइंटों को के लाई कर रहा है। मतलब ये दोनों ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों पॉइंटों को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा सर्कल देखो, ये सर्कल भी उसी दो पॉइंट को टच करते हुए गए, यानी ये दो पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। वैसे क्या हुआ, तीसरा सर्कल भी दो पॉइंटों को टच कर रहा है। मतलब ऐसे में सर्कल बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, मैं थक जाऊंगा। पर इतने सर्कल बन सकते हैं कि वो दोनों इतने सर्कल बन जाएंगे कि वो हमेशा इन दो पॉइंटों को टच करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसी चीज को देख के हम बता सकते हैं कि भैया दो पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं? इन्फिनाइट बना सकते हैं। अरे हाँ या ना? अरे आया ना? आवाज नहीं आई? खाना वाना खा के आया करो। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट P एंड R। आप कोई से भी दो पॉइंट लेना, कहीं पे भी लेना, पास में लेना, दूर ले लेना, और ट्राई करना है कि कितने सर्कल उस दो पॉइंट से आप बना सकते हो। तो आप इन्फिनाइट सर्कल बना सकते हो, थक जाओगे पर सर्कल बनते ही जाएंगे। ठीक है, अब मान लो सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया है? पॉइंट P। तो ऐसे मैं तीन पॉइंट ले लेता हूं, P, Q और R। ये जो पॉइंट है ना, इनकी खासियत है,
अब ये जो पॉइंट है ये केवल एक सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर आप देखो इन पी क्यू आर तीन पॉइंट को अगर आप देखोगे और इन तीनों पॉइंट से एक लाइन जरूर पास हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट एक स्पेस में और इन तीनों पॉइंट से क्या हो सकता है, एक लाइन पास हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है अगर इन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो ये जो पॉइंट कहे जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कैसे पॉइंट हुए, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि इनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। अब बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन बनती है तो अरे बना देते हैं, नहीं ऋषा भाई नहीं बनाए, हाँ ठीक है। अगर मान लो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब मैं सर्कल बनाना चाहूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सर्कल बनाऊं कि वो तीनों पॉइंटों को टच करे या तीनों पॉइंट उस सर्कल पर लाई करे, मतलब जो सर्कल पे तो तीनों पॉइंट उसी के ऊपर होंगे। तो मैं इसको कोशिश करता हूं कि तीनों पॉइंट आए। जैसे मैंने कोशिश करी तो वो केवल सिर्फ दो पॉइंटों पे ही टच कर पाया, और वो पॉइंट कौन कौन से थे, P और R। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ट्राई करोगे, उस कोशिश करोगे कि ये तीनों पॉइंट उस सर्कल पे आ जाएं, पर क्या हुआ, मैंने जैसे ही वो सर्कल बनाया तो वो एक पॉइंट अंदर रह गया, Q पे टच कर रहा है क्या सर्कल, नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली जो सर्कल है वो केवल दो पॉइंटों को टच कर पा रहा है। मैंने सोचा कि चलो P और Q को भी एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो P और Q को भी ले ले। तो जैसे ही मैंने उस सर्कल को बनाया PQ, तो यहाँ पे देखो फिर भी पॉइंट R बाहर रह गया। तो मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि जो तीन पॉइंट है जो कोलिनियर पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो तीनों पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर जाएं। पर मेरी कोशिश हमेशा असफल हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैं जब भी इसको तीनों पॉइंटों को सर्कल पे लाई कराने जाता हूं तो कोई ना कोई एक पॉइंट या तो अंदर रह जाता है या बाहर रह जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि नो, हम कभी भी इफ द पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, मतलब क्या कर रहे हैं, नहीं, कभी भी आप तीन पॉइंट कोलिनियर पॉइंट पे सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। अगर तीन पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, तो आप उस तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट पे सर्कल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सॉरी पॉइंट लाई ऑन लाइन, सॉरी, if the point lie on a line then the third point will be lie inside or outside the circle passing through two point। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तीन पॉइंट, क्या मोर देन तीन पॉइंट, तो उससे क्या होगा कि वो सर्कल पे क्या होगा, एक पॉइंट अंदर रह जाएगा और एक पॉइंट बाहर हो जाएगा। तो समझ में आया। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल से भी समझा, मैं बोलूँ ये तीन पॉइंट है, ये चार पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे पॉइंट है, चार पॉइंट है। इनका नाम रख देते हैं हम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। तो चार पॉइंट रख दिए। अगर मैं इन पे सर्कल बनाना चाहूं, ये कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। क्यों कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि अगर इनको आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, इनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक सर्कल बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि चारों पॉइंट सर्कल पे आए, तो यहां देखो ये सर्कल बन गया, परफेक्ट सर्कल नहीं है पर सर्कल बन गया। तो जैसे सर्कल बनाया तो यहां पे देखो जो B और D हैं वो छूट गए, B अंदर हो गया और D बाहर हो गया, तो कुछ ना कुछ छूटेगा। आप उसके अगर यहाँ पे तीन पॉइंट थे तो एक पॉइंट छूट रहा था, ठीक है। मैं क्या कर पा रहा था, R उस सर्कल में नहीं आ पा रहा है। तो जबकि आप देखोगे A B C D तीन, ये कैसे कोलिनियर पॉइंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। और जैसे ही मैं सर्कल बनाने गया तो सर्कल बनाने पे क्या हुआ कि एक पॉइंट B वो इंटीरियर हो गया, जबकि D पॉइंट एक्सटीरियर वो छूट गया। एक्सटीरियर और इंटीरियर पता है कि जो सर्कल के अंदर पॉइंट रहे उसको इंटीरियर बोलते हैं और जो सर्कल के बाहर रहे वो एक्सटीरियर। अब मान लो ये 5 पॉइंट ले लेता मैं, इसका नाम दे देते हैं हम E, ठीक है, E नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, E नाम दे दिया हमने। अरे भाई इसको नहीं लेना, इरेजर लेना है, ठीक है। अब इरेजर लिया और अगर हम देखेंगे इसको, ठीक है, अब मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल में मैंने क्या करा, A और D ही आ पाया। तो इससे क्या रह गया, अब B और C इंटीरियर हो गए, यानी इंटीरियर B और C इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब सर्कल पे लाइन नहीं कर रहे, और E क्या हो रहा है, सर्कल के बाहर है।
तो इससे एक चीज सवाल समझ में आता है कि मिनिमम अगर सर्कल पे अगर मान लो पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर, तो मिनिमम एक पॉइंट को टच कर सकता है और मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा पॉइंटों को टच नहीं कर सकता अगर पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर्कल का कि भाई ये दो पॉइंट अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो अगर मान लो 3 पॉइंट है तो वो एक पॉइंट छूटेगा ही छूटेगा, चाहे तुम ए या सी को ले लो या ए और बी को ले लो। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब व्यक्ति की तरह होता है। कैसा होता है? व्यक्ति की तरह। आप भी एक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे मैं विराट कोहली को देखोगे तो भाई विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है और धोनी आपका अपने एक कैरेक्टर लेके चलता है, वो साइलेंट रहता है। विराट कोहली बिल्कुल एग्रेसिव रहता है, फील्ड में फुल एनर्जी के साथ तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। धोनी भाई ना विराट गदाधारी भीम शांत, अपन शांति से निपटाएंगे। विराट भाई बोल नहीं ऐसी की तैसी, धोनी भाई इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। तो अलग अलग कैरेक्टर होता है। तो ऐसे एक कैरेक्टर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोलता है? पहले तो इसका शब्द में ही राज छुपा हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। और बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में बराबर वो बांट रहा है, दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब ऐसी चीज जो 90 डिग्री भी हो और किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांट दे तो भाई वही होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये भी क्या करता है? किसी भी दो चीजों को बराबर में हिस्सों में बांट देता है। चलो अब मान लेते हैं ये एक लाइन ले लिया आपने, कैसी लग रही है लाइन? अच्छी? अबे अद्भुत। अच्छी क्या होता है? अद्भुत होता है। अच्छी जैसे कोई चीज नहीं होती। ये लाइन ले ली मैंने और इसका नाम दो पॉइंट, इनके जो एंड पॉइंट थे। अब लाइन का लाइन नहीं है, अगर मैं लाइन बोल रहा हूं तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट। मैं क्लियर कर देता हूं, कई बार हम लाइन बोलते तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट होता है। अगर मैं वो लाइन लूंगा, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, जिसका एंडिंग पॉइंट हो ना और वो स्ट्रेट हो, उसको नाप नहीं सकते। लाइन सेगमेंट क्या होती है? फाइनाइट हो, यानी उसको नाप सकते हैं। तो भाई लाइन सेगमेंट ले ली, इनके दो एंड पॉइंट ले लिए, एंड पॉइंट के नाम रख देते हैं हम ए और बी। जैसे मैंने इनके एंड पॉइंट के नाम रखे क्या? ए और बी। तो एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, मान लो ओ एम भाई साहब क्या हुआ? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री का कोण, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या होगा भाई साहब? देखो एनिमेशन की मदद से देखो, जैसे ही 90 डिग्री होगा तो एम अलग हिस्से में कट जाएगा और एम अलग हिस्सों में कट जाएगा और एम बी, और वो दोनों हिस्से क्या होंगे? अबे 90 डिग्री के होंगे, बराबर होंगे भाई। 90 डिग्री के होंगे, क्या हो गया भाई? ठीक है, तो यहां देखो एनिमेशन से, तो जैसे ही मैंने एनिमेशन किया यहाँ पे एम एक का टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? एमबी का टुकड़ा हुआ। अब ये दोनों टुकड़े क्या हो गए? बराबर होंगे। दोनों टुकड़े क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये चीज हमें पता चल गई। ये एक प्रॉपर्टी पता होती है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। तो मतलब AB को बराबर टुकड़ों में, तो मतलब AM इज इक्वल्स टू MB। अब क्या होगा? आप ध्यान से देखो, OM देख रहे हो, OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एक रेखा है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पता है आपको लाइन के बारे में पता है, तो OM ऑल्सो एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? तो एक लाइन है तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। तो लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलके बनती है, इन्फिनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो OM एक इन्फिनाइट पॉइंट लाइन सेगमेंट है, तो उसके ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट लाई कर रहे होंगे। तो वैसे ही एक पॉइंट क्या है उस पे? O है और M है। तो अब O से देखो, और जिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया है, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर गया उसके तो दो बराबर टुकड़े किसने किए? OM ने। OM वो व्यक्ति है, परपेंडिकुलर व्यक्ति है, जो जिसके ऊपर गिरता है उसके बराबर टुकड़े कर देता है। तो कर दिया। साथ में वो क्या करता है? OM मतलब जिसके टुकड़े करें उसके एंड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से, तो उसकी दूरी हमेशा बराबर
होगी। जैसे देखते हैं ओ से ओ और एम, ओ और ए की दूरी देख रहे हो आप एंड पॉइंट की, मतलब जिसके ऊपर गिरा है वो क्या है, ए एम। ठीक है, अब किसने गिराया है, ओ एम। तो अब जिसने गिराया है और जिस पे गिरा है उसके अगर एंड पॉइंट को जोड़ दोगे, मतलब जिस पे गिरा है उसके एंड पॉइंट को, जिस पे गिरा है उसके एंड पॉइंट पे, और जिसने गिराया है उसके कहीं कहीं का भी पॉइंट ले लोगे और उसे जोड़ दोगे तो उसकी डिस्टेंस बराबर होगी। जैसे कि हम देखते हैं ओ एम, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, क्योंकि बोलता है एज एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलता है, एज एवरी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो मतलब क्या हुआ, जिस पे गिरा है उसके एंड पॉइंट को जोड़ दोगे, कहां से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से, मतलब अब देखो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू एम, अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उसका नाम ले देता हूं मैं जे, और मैं एंड पॉइंट को जोड़ देता हूं, तो ये पॉइंट जे कहां पे लाई कर रहा है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और क्या करोगे, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट को अगर जिस पे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा है उसके एंड पॉइंट को अगर जोड़ दोगे, देखो ध्यान से देखो, जे कहां पे है, पर जे कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और ए और बी क्या है, एंड पॉइंट है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा है, उसको जोड़ दिया तो मतलब वो डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, जे ए इज इक्वल्स टू जे बी। तो यही तो बोल रहा है एज एवरी पॉइंट, मतलब एज एवरी पॉइंट यानी कोई सा भी पॉइंट ले लो, कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कहां पे ले लो, कोई सा पॉइंट ले लो, तुम्हारी मर्जी आया तो कल को यहां ले लो, कौन सा नाम लेना चाहोगे, क्यू, अरे क्यू ले भैया क्यू ले, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से बना है, तो क्यू ए की दूरी और क्यू बी की दूरी बराबर होगी, ठीक है, क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, उसका कैरेक्टर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो बोलता है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो जिस लाइन सेगमेंट पे गिरे उनके एंड पॉइंट को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उनकी जो दूरी होगी वो इक्विडिस्टेंस होगी, यानी वो बराबर। समझ में आया ये प्रॉपर्टी, कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया ये था खल्लास हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई दर्द, कोई दुख नहीं, समझ में आ गया। अब थ्योरम 10.5 बोलती है, क्या बोलती है, थ्योरम 10.5 बोलती है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। थ्योरम 10.5 बोलती है देयर इज वन, केवल एक सर्कल बन सकता है, क्या बात कर रहा है, केवल एक सर्कल बन सकता है थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, पहले तो नॉन कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो उनको पास करने से कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, अगर उनको पास करने से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो वो पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। पहली बात तो क्लियर है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते, ठीक है। वो बोलता है कि अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो मात्र केवल एक सर्कल ही बनाया जा सकता है उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, केवल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल मात्र एक सर्कल ही बनाया जा सकता है। और अगर मान लो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो सर्कल बन सकता है क्या उन तीनों कौन से, नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो सर्कल पास हो सकता है उन तीनों पॉइंट से, नहीं। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कितने सर्कल पास होगा, एक, ये ध्यान रखना इसमें। चलो अब देखते हैं इसको, थ्योरम को प्रूफ करते हैं, मतलब साबित कर सकते। तुम लोग बिना प्रूफ के तो मानोगे नहीं, जाओ उसका सिग्नेचर लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे चोर, तेरे हाथ में चोर लिखा, भाई तूने तो बोला जाओ उसका है, नहीं वो लगता ना प्रूफ,
भाई सिग्नेचर क्यों करते हो? क्योंकि आपका ये प्रूव है, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ तो आगे देखते हैं। चलो सबसे पहले भैया 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लें। लेट प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको? लेट टेक 3 पॉइंट ए बी सी, दे आर नॉन कॉलिनियर। क्लियर बोल दिया कि भैया 3 पॉइंट ले लो, ए बी और सी। ये कैसे पॉइंट है? तो भैया ये 3 पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी और सी। ये कैसे पॉइंट है? नॉन कॉलिनियर, मतलब इनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आएंगे क्या? नहीं आ सकते, संभव नहीं है, इसलिए नॉन कॉलिनियर है वो। अब क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो। क्या करो? ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दो, ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दो। तो ना ज्वाइन कर दिया हमने। फिर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है? इनके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। क्या कर दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। तो आप क्या करेंगे? देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू एंड एस आर ऑन ए बी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली, मतलब सम्मान के साथ क्या कर दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। अरे डाल दो कि डाल दिया भाई, डाल दो क्या मतलब होता है? हम पहले ही करते, तुम लोग पीछे चलते हो। अब ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो भी आपस में इंटरसेक्ट कर गए। कर रहे नहीं कर रहे? आप देखो, ध्यान से देखो, जो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। ओ ओ ओ, अरे हाँ ओ ले। ठीक है, जैसे ही मैंने नाम ओ दिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा क्या होता है? अद्भुत होता है भाई। अच्छा क्या होता है? बढ़िया। मैं तो कहता हूँ हटा दो पूरा भूत। भूत लग रहा है वो। अब जहां पे उसने ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी और सी बी को बाइसेक्ट किया था, उसका नाम दे दो ए वाई और वाई बी, और सी जेड और जेड बी। ठीक है, तो यहां पे हमने इनका नाम, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे? किस पे? ए बी पे। तो भैया वो जिसपे गिरता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पे गिरता है उसको बराबर टुकड़े कर देता है। तो भैया कर दो। तो मतलब ए वाई इज इक्वल टू, अरे बोलो ना, ए वाई इज इक्वल टू वाई बी बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या करो तुम? ओ बी और ओ ए को ही ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओ बी और ओ ए को ज्वाइन करोगे तो तुमको ये पता है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अब देखो इसका कॉमन पॉइंट है दोनों का। अब यहां से भी लेता तो भी, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई सा भी पॉइंट ले लेते, कोई सा भी पॉइंट ले लेते, पर आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बनाना है? सर्कल बना के प्रूफ करना है। तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे सेंटर ऑफ सर्कल मिलता है। फिर से दोहरा रहा हूं, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल मिलता है। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मिल गया? ओ। ठीक है, और हमें पता है कि भैया सर ये प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई पॉइंट उनके जिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा किस पे? ए बी पे, अगर उनके एंड पॉइंटों को जोड़ दो, कहां से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट से, तो उनकी दूरी इक्वल होती है। तो ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई? तो आ गई तो आ गई। अब सेम क्या है कि हमें पता है कि आर एस क्या है? एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आर एस एक परपेंडिकुलर है किस पे? सी बी पे या बी सी पे। एक ही बात है कि सी बी और बी सी एक ही बात है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो मतलब उससे क्या होगा? बी जेड इज इक्वल टू जेड सी हो जाएगा, क्योंकि जिस पे गिरता है उनके बराबर इससे कर देता है। तो कर देता नहीं, कर दिया। सी जेड इज इक्वल टू बी जेड। तो ये बात समझ में आई? पूरी आएगी? पूरी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरी भाई खाने की बात मत करो यार। अरे दिशा भाई ऐसे हंसे पूरे दांत बाहर निकाल के आज तो। अरे ऐसे शर्माने का नहीं गुरु, अच्छा है, खुल के हंसना चाहिए, थोड़ी दब के। वो बच्चे होते नहीं, आजकल तो लड़के भी करते हैं। नहीं करते, बता इसको। ऐसे क्यों देख रहे हो? खा जाओगे क्या?
बहुत अजीब तरीके से घूरता है ना ये, है ना? नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। बॉडी शेविंग नहीं करनी चाहिए, वो मास्क लगा लिया। अरे यार तू पागल है क्या? इतना थोड़ी बेइज्जती फील करते हैं। वो मास्क लगा लिया उसने, ठीक है। तो CZ हो गया। अब आपको देखो कि उस लाइन पे O, मतलब हमने इस पे क्या लिया, जैसे कि SR, तो SR पे हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते थे, पर हमने कौन सा पॉइंट चूज किया? O, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो O को हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट कंसिडर करेंगे कहाँ पे? उस परपेंडिकुलर से। तो और उसके जो जिस पे गिरा है परपेंडिकुलर, किस पे गिरा है? CB पे, और उसके एंड पॉइंटों को जोड़ देंगे तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उनको ज्वाइन करने से वो बराबर होते हैं। तो हमारे OB इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम क्या बोल देंगे? 2। अब क्या होगा? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखो, क्योंकि हमें पता है OA किसके बराबर है? OB के, है ना? और OC बराबर किसके? OB के। तो OB के बराबर OA भी है एंड OB के बराबर OC भी है। तो बेसिकली ये तीनों चीज है, बेसिकली तीन ही चीज है, ठीक है? OA, OB एंड OC, तो तीनों चीज बराबर है एक दूसरे के। अरे सेम चीज है ना, एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब क्या है कि OC और OB और OA मतलब क्या है? तीनों चीजें क्या है? बराबर है। तो और वो भी कहां से बराबर है? एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट से कभी भी कोई तीन चीजें बराबर है। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो कोई 2-3 लोग आने चाहेंगे क्या? हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शर्मा मत, जल्दी आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आ जाओ, अगर लड़कियां भी आ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ अरे जल्दी आओ या अरे क्या शर्मा रहे हो बे? लपड़ा मारूंगा मैं। ले, और कोई? अबे हाथ पकड़ना पड़ेगा मेरा। हाँ मेरा हाथ पकड़ लो, ठीक है? अबे ऐसे ही ऊपर से पकड़ो, मेरे को हाथ में पसीना आता है ये। हाँ यहाँ से पकड़ लो। और कोई एक आके और मेरे को सामने से पकड़ लो, मेरी टी-शर्ट पकड़ ले। आजा, आजा विवेक भाई आजा, ठीक है? तो थोड़ा तो कैमरे के पास आओ, ठीक है? अब हाँ टी-शर्ट आराम से ऐसे पकड़, ठीक है? तो ये तीनों की दूरी क्या है कि मुझसे क्या है? तीनों की दूरी बराबर है। अब इन तीनों को मैं गोल गोल घुमाऊंगा, तो अगर ये तीनों को सेंटर से अगर बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस से क्या होगा? अब मान लो मेरी दूरी और ऋषि की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मेरी दूरी और नाम क्या है? रिधिमा, रिधिमा की दूरी 5 सेंटीमीटर है और विवेक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये एक राउंड पे गोल गोल घूमेंगे तो क्या करेंगे? ये एक सर्कल को क्रिएट कर देंगे, ठीक है? और जैसे तो इसी को मतलब अब जा सकते हो आप लोग, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उन तीनों पॉइंट की क्या है? दूरी क्या है? बराबर है। उन पर्टिकुलर पॉइंट से उन तीनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो जैसे ही दूरी बराबर होगी, तो दूरी बराबर होती है, तो बेसिकली ये चीज तो सर्कल में होता है। मतलब सर्कल की डेफिनेशन क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होती है, उसके सारे पॉइंट जो लाई करते हैं, उनकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्योंकि हमें पता है कि ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। तो भैया यहाँ पे सर्कल के सेंटर से उन तीनों पॉइंटों की दूरी बराबर है, तो जरूर वो तीनों पॉइंट सर्कल के पर लाई कर रहे होंगे। तो लाई कर रहे होंगे तो बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे? ओ यहाँ पे क्या करेंगे हम? विच मीन्स इसका मतलब है कि ए बी और सी क्या है? इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ओ से तीनों इक्वल डिस्टेंस है। अब क्या होगा कि आपका ओसी और OB और OA एक रेडियस की तरह काम करेंगे, और वो O आपका सर्कल के सेंटर की तरह काम करेगा। तो जो आप लोगे, वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल विद द सेंटर O एंड रेडियस OA। तो OA को रेडियस लेना है, कंपास लेना है आप लोगों को, सर्कल के सेंटर पे रखना है और एक सर्कल को ड्रॉ करना और देखना वो सर्कल क्या होगा। ये तीनों पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। समझ में आया आप लोगों को? अरे समझ में आया? आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये इसमें किसी को डाउट है? किसी को? अरे दिशा भाई तुमने मास्क लगा लिया, मास्क उतार दो यार। अरे तो समाते नहीं यार। अगले देखते हैं। अब एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करने के लिए आपको बोल रहा है कि मान लो कि एक आर्क ले लो,
क्या ले लो, आर्क ले लो ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आप लोगों को पता ही होगा कि सर्कल ये इस तरीके का दिखता है और ये इसके जो पोर्शन होता है ये इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बोल रहा है कि आर्क मतलब उस सर्कल का एक हिस्सा ले लो, कितना बड़ा भी ले सकते हो, इतना सर्कल, इतना छोटा, कितना भी बड़ा ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप उसकी साइज के मत करो, जितना छोटा लोगे उतना छोटा सर्कल बनेगा, आर्क का टुकड़ा बड़ा लोगे तो बड़ा बनेगा। तो कॉमन सेंस इस चीज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो भैया हमको सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए आपको हमेशा दो कंडीशन ध्यान रखनी है। सर्कल बनाने के लिए चाहिए क्या रहता है, सर्कल का सेंटर, वो फिक्स पॉइंट, सर्कल का सेंटर को फिक्स पॉइंट बोलते हैं ना, और फिक्स डिस्टेंस, वेरी गुड दिशा भाई, फिक्स डिस्टेंस और काय का पॉइंट, सर्कमफेरेंस ना, सर्कमफेरेंस ही भाई, ये तीनों चीजें मिल जाए तो सर्कल बन जाता है। भाई अब तुमको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, जीरा अदरक लहसुन, इसी तो चाय बनती है। फिर अच्छा चाय फिर कैसे बनती है, इलायची, गैस नहीं चाहिए रहता, तपेला नहीं चाहिए रहता, डायरेक्ट तो ऐसे ही बना लेना हाथ में। अगर तो सर्कल बनाने के जो की इंग्रेडिएंट होते हैं भैया, पहले तो होता है कि सर्कल का सेंटर हो जाए और एक फिक्स डिस्टेंस होती है उस सर्कल से, ठीक है। तो भाई फिक्स, आपको पता ही है कि सर्कल का सेंटर कैसे मिलता है भाई, किसी भी दो परपेंडिकुलर आर्क बना लो, किसी पे एक लाइन सेगमेंट पे दो परपेंडिकुलर सेगमेंट बना लो, जरूरी नहीं है कहां पे बना, और उन दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपको सर्कल का सेंटर दे देगा, सर्कल का सेंटर दे देगा। और उसके बाद क्या करोगे, आपको पता है कि सर्कल जिस परपेंडिकुलर बना हुआ है, जिसपे क्या कर रहा है, जिसपे परपेंडिकुलर बना, जिसके उससे कहीं से भी एक पॉइंट ले लो और जिसपे डाला है परपेंडिकुलर, उसके एंडिंग पॉइंट को जोड़ लो तो एक फिक्स डिस्टेंस आ जाती है। भाई दो चीज बन गई तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली कंपास बना देगा। चलो देखते हैं, बोला गिवन एन आर्क, तो एक आर्क ले लो, क्या ले लो, लेट आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल बी गिवन, मतलब हम मान लेते हैं कि भाई सर्कल का जो आर्क है वो पी क्यू है, हमको दे रखा है, तो गिवन दे रखा है तो उसको बना लेते हैं। पहले तो सर्कल का एक आर्क बनाना कैसा लगा, अच्छा क्या होता है भाई, अद्भुत होता है, अच्छे बच्चे चीज नहीं होती, सब अद्भुत होता है, ठीक है। उस सर्कल के जो आर्क के एंड पॉइंट को नाम देते हैं हम पी और क्यू, नाम दे दिया, कैसा लग रहा है फिर, अच्छा अद्भुत, ठीक है। तो भाई पी क्यू नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो क्या करना है मुझे, मान लो उस आर्क पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया Z, समझ में आ गया। अब उनको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन PZ एंड ZQ को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर दो, क्या कर दिया है। और जैसे इनको ज्वाइन कर दिया तो मजा आया, आया क्या, आ गया। तो भैया देखो दो आपको लाइन सेगमेंट दिख गई, कौन सी, PZ और ZQ। तुम लोगों को लाइन सेगमेंट दिख रही है कि मुझे इसका कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड दिख रहा है, तुम बोलोगे सर्कल है नहीं, कहां से कॉर्ड, वो बनेगा, अभी थोड़ी देर बाद बनेगा, तो वो कॉर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, तो देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS एंड GM ऑन PZ एंड ZQ रिस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ भैया, इज्जत के साथ जो भी काम करो, इज्जत के रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है गणित में। अगर आपने इज्जत नहीं दी तो आपकी इज्जत अबे बर्बाद हो जाएगी, इज्जत, गंदी बातें करते हो तुम लोग। PZ काटना पड़ेगा, ठीक है, PZ एंड ZQ बताऊंगा मैं तुझे, रुक जा, टेंशन क्यों लेता, कल सबका ब्रह्मास्त्र सीरीज आएगा, ब्रह्मास्त्र पिटाई होगी, आग लगेगी कहां कहां से, है ना पीला ठीक है। तो भैया PZ पे कौन सा परपेंडिकुलर डलेगा, RS, और ZQ पे कौन सा परपेंडिकुलर डलेगा, अबे GM, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, कौन सा, GM किस पे, ZQ पे, और PZ पे कौन सा डलेगा, RS। भैया सम्मान का जैसा बताया गया था वैसे ही आपको फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O, ओहो अद्भुत, ठीक है, अच्छा बच्चा नहीं होता, सब अद्भुत होता है, ठीक है। तो O पॉइंट दे दिया। अब आपको पता है कि भैया सर्कल के जो जहां पे पॉइंट लिया है, आप पता है RS एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और RS पे इनफिनाइट पॉइंट लाई करते हैं, तो आपको काम किससे, O से, तो RS पे
कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? ओ। तो ओ और हमें पता है कि परपेंडिकुलर पे किसी भी पॉइंट से, परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट से अगर आपने जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो दूरी हमेशा इक्वल होती है या बराबर होती है। तो ओपी और ओ जेड को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर क्या कर दिया। और उसके बाद ओ एम को मैं तो बोलता हूं ओ क्यू को भी ज्वाइन कर ही देते, पर बाद में करेंगे। तो हमको पता है कि भैया ओपी इज इक्वल्स टू ओ जेड। क्यों? क्योंकि भैया एस आर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे? पी जेड पे। तो भैया परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। भाई विराट कोहली उससे बोलेगा तू शांत रहे ना, वो नहीं रह पाएगा। वो शांत हो गया तो वो खेल नहीं पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी है। अब आग की प्रॉपर्टी को जला देता, आग के सामने बोलेगा ये शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाए ना, वो ठंडा हो नहीं सकता, उसका नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको वो वैसे ही काम करेगा। पानी का काम क्या करेगा? किसी को भी प्यास या गीला कर देगा। अब पानी कल को सूखा करने लगा, हमने पानी तेरे ऊपर डाला और तू सूखा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। तो भाई वो उसकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा क्योंकि उसकी आदत, वो किसी के ऊपर गिरता है पहले काट देता है उसको बराबर हिस्सों में, उसके बाद उन्हें एंडिंग पॉइंट पे जोड़ने पे बराबर दूरी देता है। तो ये प्रॉपर्टी है उसकी, तो भाई प्रॉपर्टी है तो फॉलो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओ जेड इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, तो ओ जेड क्यों? क्योंकि भाई साहब, ठीक है, क्योंकि जीएम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे? जेड क्यू पे। तो ओ जेड इज इक्वल्स टू ओ क्यू। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमें पता है ये तीनों बराबर है। तुम बोलोगे कौन से तीनों? अबे तीनों चीजें ओपी ओ जेड और ओ क्यू। तुम लोगों को चार दिख रहे होंगे, किनको चार दिख रहे हैं? वो भाई डॉक्टर को दिखाना, चार दिख रहे हैं क्या तुमको? ओपी ओ जेड ओ क्यू। भाई ओ जेड 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको काउंट एक बार करेंगे। वेरी गुड दिशा भाई। ओके, तो ओ जेड इज ओपी इज इक्वल टू ओ जेड एंड ओ क्यू। भैया सबकी दूरी ओ से बराबर हो गई, मतलब ओ की दूरी ओपी बराबर है ओ जेड के, और ओ क्यू की ओ जेड किसके बराबर है? ओ क्यू की। मतलब इन तीनों की दूरी ओ से बराबर हो गई। और जब भी दूरी बराबर होती है तो हमें फिक्स्ड डिस्टेंस मिल जाती है। और कहां से दूरी बराबर है? पॉइंट ओ से सॉरी, तो वो ओ क्या रहा होगा? सेंटर, मतलब फिक्स्ड पॉइंट रहा होगा। और फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर आप कोई भी चीज पॉइंट, जितने पॉइंट लाई करते हैं वो लाई सर्कल पर करते हैं। तो मतलब ओ एक सेंटर रहा होगा, ओपी रेडियस रहा होगा, तो सर्कल बना अबे दिया। अभी देख, अबे इतना जल्दी फास्ट क्यों जा रहा है भाई? तो यहां देख, तो विच मींस द पॉइंट पी जेड एंड क्यू आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस ओपी। तो भैया सर्कल का सेंटर ओ मानेंगे और ओपी ओ जेड ओ क्यू किसी को भी आप रेडियस मान लो, उतनी दूरी फिक्स कर लेना और एक रेडियस बना देना किसकी मदद से? कंपास की मदद से। कैसा लग रहा है सर्कल? अद्भुत। वेरी गुड, सीख गए तुम लोग, अद्भुत। चलो समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो समझाना है? चलो आगे बढ़े। नहीं सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो उसमें करना पड़ेगा अपन को कॉपी में। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज 10.3 शुरू करें? शुरू करें? अरे भाई इधर बात कहाँ, क्या कर रही बेटा? क्या हुआ, कुछ भूल गई? अध्याय प्रारंभ किया जाए या होश। ठीक है, अब 10.3 आप देखो, एक्सरसाइज 10.3। पहला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ डिफरेंट पार्ट पेयर ऑफ सर्कल। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। और पेयर हमेशा दो का ही होता है क्या? अरे दो अंशों का जोड़ा, दो का पेयर। भाई जूते आते पेयर में, तो वो बोल रहे पेयर कितने बनाने आपको? सब सर्कल बनाओ, पेयर ऑफ सर्कल्स, मतलब पेयर बना दो, जोड़े बना दो। और उन जोड़ों में देखो कि कितने पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट डज पेयर हैव इन कॉमन। मतलब दो जोड़े ले लिए, उन जोड़ों में देखो कि भाई कितने पॉइंट कॉमन होते हैं उन दोनों में। तो जोड़ों को मिला के देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। पहले क्या लेना है? दो जोड़े लेने। सर्कल मैक्सिमम कितने होने चाहिए? दो जोड़े लेने। दो जोड़ों के बाद क्या करना है? उनके में चेक करना है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं। तो चलो जोड़ा बनाते। पहला जोड़ा दिख रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अबे जोड़ा थोड़ी बनाया, एक ही बनाया, एक और। मतलब भाई इतना बेहोशी, कुछ भी अद्भुत। अबे दोनों बना, अब बोल अद्भुत। ठीक है, दो सर्कल बना दिए, कैसे लग रहे हैं? अद्भुत। मैं कहता हूं हटा दो दोनों, भूत नहीं लग रहा, सर्कल लग रहे हैं गधे। दोनों सर्कल बना दिए, तो भाई इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या?
कुछ मिलता हुआ लिख रहा है क्या? हाँ, क्या मिल रहा है? सेंटर पॉइंट। भाई वो उसका सेंटर दूर लाई कर रहा है, उसका सेंटर पॉइंट अलग जगह पर है, कुछ तो मिल ही नहीं रहा। भाई कॉमन मतलब होता है दोनों में कुछ ना कुछ बड़ा कुछ हो, कॉमन हो, सामान्य हो, दोनों में कुछ सर्कल के अलावा कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। तो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बोलेंगे कॉमन पॉइंट आपके देखोगे तो जीरो होंगे। ठीक है ना, कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। ठीक है, अब दूसरे में देखो दूसरा सर्कल है, हाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो मुझे दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं पी। कैसा लग रहा है? पी। तो यहाँ पे दो सर्कल जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको देखोगे बिल्कुल उनके पेरीफेरी, पेरीफेरी बोले तो आउटर बाउंड्री केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसको बोलते हैं पेरीफेरी। समझ में आया? आ गया? ओ माय गॉड, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो। मुझे भी बता देना कैसा हुआ, है ना मैक भाई? थैंक यू सर। ठीक, कितने पॉइंट है यहाँ पे? केवल 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट, दो सर्कल है, दो पेयर है सर्कल, दो ही है कि तीन है? दो ही है, दो पेयर है, जोड़ा है कि नहीं है? अब इन दोनों जोड़ों में देखो कि एक चीज कॉमन है कि भैया ये दो जगह पे इंटरसेक्ट, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इनका नाम देते हैं हम पी दो और पॉइंट कॉमन Q। है। तो भैया यहाँ पे जो क्या कर रहा है, ये जो पेयर है सर्कल की, वो दो कॉमन पॉइंटों पे मिल रहा है, दो कॉमन पॉइंट है। तो मैक्सिमम जो पॉइंट हो सकता है वो दो हो सकता है, दो बूंद है जरूरी इनके लिए। ठीक है ना सर? आज सेम सेंटर से और सेम रेडियस से एक सर्कल बनाएंगे तो देखो, अगर मान लो सेम आपका क्या हुआ, सर्कल सेंटर सेम है, उसी के ऊपर सर्कल है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो ऐसे तो इन्फिनाइट पॉइंट बना सकता है, पर हमको क्या करना है, पेयर बनाना है, सुपर इम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, तो ऐसे इन्फिनाइट बना सकता है। बेसिकली हम अलग अलग को देखें, कॉन्सेप्ट अच्छा है कि जैसे कि एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल आ जाए, तो मैं तो बोलता हूँ एक सर्कल के ऊपर इन्फिनाइट सर्कल भी आ जाएंगे तो भी उनके कॉमन पॉइंट इन्फिनाइट ही रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर वो हायर लेवल के हिसाब से, क्लास 9 के हिसाब से अगर आप देखो, एक सर्कल है और उसके ऊपर आपने एक और सर्कल को सुपर इम्पोज कर दिया तो इन्फिनाइट पॉइंट लाई करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि कॉमन पॉइंट इन्फिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अभी उस चीज़ की बात करेंगे, पर आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट कर सकते हैं, पर दो अगर सेपरेट पेयर्स की बात करें, सुपर इम्पोजिशन नहीं करें, जैसे अगर एक लाइन बोले तो एक लाइन, आप हम बोलते हैं वन लाइन, तो हम बोल नहीं सकते ना वन लाइन, हम टू लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल भी रख सकते हैं, तो सुपर इम्पोजिशंस भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि प्लेन में, ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, प्लेन में, तो प्लेन में हाइट का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो अगर मान लो एक सर्कल के ऊपर आप एक सर्कल भी रखोगे तो वो कैरी कर लेगा सम हाइट और वो एक सिलेंडर फॉर्म बना लेगा। अगर उसकी जरा से भी हाइट है 0.00001 तो वो भी उसकी हाइट होगी, तो वो एक वॉल्यूम कंसिडर करेगा। जबकि हम सर्कल को फ्लैट मान रहे हैं तो हम सुपर इम्पोज का कॉन्सेप्ट अभी नहीं रख रहे। समझ में आया? ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक आपको कड़ा चाहिए, और कड़े का आप इन सर्कल बना लीजिएगा। और क्योंकि इस कड़े का आपको सर्कल बनाने के बाद आपको सेंटर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्ड बनाएंगे। सर्कल पे आप कोई भी कॉर्ड बनाएंगे। ओके, जैसे इस तरह से मैं कॉर्ड बना रहा हूँ, और एक और कॉर्ड बना लेंगे क्योंकि दो कॉर्ड बनाना है हमें। तो आप चाहें तो किसी सर्कल पे कोई भी दो कॉर्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये जैसे ही सेकंड कॉर्ड बनाई है मैंने, और इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, और ये हो गया आपका सी और डी। ठीक है, अब जैसे ही हमने कॉर्ड बनाया तो अब सबसे पहले हमको इन दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। तो आप हाफ से ज़्यादा लीजिएगा डिस्टेंस और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा। अब उसी एंड पॉइंट से, पॉइंट ए से, सेम चेंज नहीं करना है आपको कंपास को, और सीधा आपको एक और आर्क ड्रॉ करना है। तो ये आर्क आपका इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसको आप जॉइन कर देंगे आप कॉर्ड से, बिल्कुल आपको परफेक्ट करना है, और ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा ए बी कॉर्ड पे। ओके, तो जैसे ए बी कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस कॉर्ड पे। ओके, अब सेम दूसरे कॉर्ड से लेना है, पॉइंट सी पे हम लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर पॉइंट डी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा आर्क बड़ा ले लेते हैं हम। ओके, यस, और पॉइंट डी पे, डी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आर्क ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे फिर इन पॉइंट पे
जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो वहाँ पे हम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, टू कॉर्ड्स। ओके, तो यह हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया कॉर्ड सी डी पे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ओके, और इस तरीके से 90 डिग्री का बनेगा। और जहाँ पे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ओ नाम दे देंगे। ओके, तो हमने इस पॉइंट को सेंटर ओ नाम दे दिया। ओके, और इसी सेंटर पॉइंट से हम एक लाइन को, मतलब दोनों कॉर्ड के जो डिस्टेंस थे उनको हम ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम ओके इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये हमने जो भी एंड पॉइंट था हमारे कॉर्ड के, उनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी हमारी ए से, उस पे हम एक डिस्टेंस लेंगे और हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि सेंटर से जो भी रेडियस की डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो इससे हम एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, ये स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आप पूछोगे सेकंड क्यों नहीं कराया। सेकंड वो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में आपको कॉपी में ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना परफेक्ट एनिमेशन नहीं आता है मेरे से। अब सीख जाऊंगा तो फिर वो भी कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसी तैसी कर देंगे हम। बोल रहा है दो सर्कल है, क्या है, अगर, भैया कितने बोल रहे हो उसने, इफ, अगर, वो बोल नहीं रहा कि होगा ही होगा। अगर कल पानी गिर जाए तो मजा, कल मुझे अगर 1 लाख रुपए मुझे मिल जाए, तो वो अगर पे टिका हुआ है, अगर मगर पे। पर हम अगर मगर की बात, अगर दो सर्कल है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोई दो सर्कल हैं, वो 2 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो साबित कर दो। अगर बोल के हमसे क्या कर रहा है, साबित कर दो कि उनके जो सेंटर्स हैं, दो सर्कल के जो सेंटर्स हैं, वो लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो कहां पे पड़ा हुआ है, लाई मतलब पड़ा हुआ, लाई ऑन द बेड मतलब बेड पे पड़ा होना, तो लाई ऑन परपेंडिकुलर, तो वहां पे पड़े हुए हैं सेंटर्स। मतलब इसका, ये दो सर्कल है, इसका सेंटर और इसका सेंटर जोड़ोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वो भी कहां पे होने चाहिए, कॉमन कॉर्ड पे। चलो कॉमन कॉर्ड तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे पहचाना जाए, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको पूछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक विशेषता होती है, जैसे विराट कोहली की विशेषता और धोनी की विशेषता है। क्यों विशेषता है, विशेषता होने का कारण है उनके पास। क्यों, परपेंडिकुलर भाई जहां पे गिरता है उसको दो हिस्सों में बराबर बांट देता है, और क्या करता है, जहां पे गिरता है वो 90 डिग्री का कोण या एंगल बनाता है। तो दो चीज हमको बतानी पड़ेगी, जहां पे गिर रहे हो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हो, और जहां पे गिर रहे हो वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हो। समझ में आया, समझ में आया, तो शुरू हो जाए। अरे शुरू हो जाए लेके प्रभु का नाम। अब इधर देखो, सबसे पहले तो भैया दो सर्कल बना दिए, और वो भी कैसे सर्कल है, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। मतलब ये ऐसे अद्भुत सर्कल हैं जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम देते हैं हम, ये इनके सर्कल के सेंटर वेंटर सब ले लेते हैं। जहां पे इंटरसेक्ट किया उनका नाम देते हैं P, और जहां पे इंटरसेक्ट किया उनका नाम देते हैं R। ये सर्कल का एक सेंटर है, उसको हम बोल देते हैं O, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हम बोल देते हैं Q। नाम अद्भुत है, Q है ना, Q, अरे Q, हाँ याद आ गया, बातम देखा, एकदम से खुश हो गए, ओ माय गॉड मुझे याद आ गया। ओके, आगे देखते हैं। तो इन सबको ज्वाइन कर दो, मैं कहता हूं जो भी दिख रहा है वो सबको ज्वाइन कर दो। तो आप क्या करोगे, वी हैव टू सर्कल विद द सेंटर O and Q इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P and R। मतलब दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सबको ज्वाइन कर दो। OQ को ज्वाइन कर दो, OP को ज्वाइन कर दो, OR को ज्वाइन कर दो, PQ को ज्वाइन कर दो, एंड
आर क्यू को ज्वाइन कर दो, इन सबको ज्वाइन कर दो। और भी चीज ज्वाइन हो सकती है, पी आर को भी ज्वाइन कर दो भैया। पी आर एक कॉमन कॉर्ड है भैया, पी आर अगर ध्यान से देखोगे तो पी आर एक कॉमन कॉर्ड है। ओपी ओ आर ये सब रेडियस है, तो ये बेसिकली रेडियस है। आर फॉर रेडियस, ये रेडियस ऑफ सर्कल, इसके सर्कल का तो उसको आर वन बोल दो। ये आर वन इसका भी सर्कल है क्योंकि इन दोनों का, ये आर टू है, ये आर टू है, मतलब ये इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको साबित करना है। क्या साबित करना है कि OQ इज अ, भैया यही बोल रहा है कि साबित करो कि सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। तो भैया अपने जो लिया है हमने OQ हमारे क्या सर्कल के सेंटर है, उनको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी। तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है। तो भैया OQ को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन सेगमेंट बनेगी। और हमको लाइन सेगमेंट को ज्वाइन, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि सर्कल के सेंटर से, दोनों सेंटरों से जो लाइन बन रही है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, पीआर को। और पीआर हमारा क्या है, पीआर क्या है, कॉमन कॉर्ड है ना। अबे वो रेडियस नहीं, कॉमन कॉर्ड है गधे, तू देख रही तो नहीं रहा। ठीक है, तो पी आर एक आपकी क्या है, कॉमन कॉर्ड है, मतलब वो उस सर्कल की भी कॉर्ड है, ओ वाले सेंटर की और क्यू वाले सेंटर की भी कॉर्ड है, दोनों की कॉमन है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो तो कंस्ट्रक्ट किया हमने, सबको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने पे हमको ये सब मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम किस ट्राइंगल में काम करेंगे, ट्राइंगल में ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, लाल कैसा रहता है, लाल कलर कैसा रहता है, अद्भुत। तो ये लाल कलर दिख रहा है आप हैं, लाल कलर कैसा होता है, अद्भुत होता नहीं होता। अबे बोल ही नहीं रल्ले, अबे एक ही बोला सर तो भूत है, अद्भुत से नहीं भूत है। अबे अद्भुत मेरे प्रिय मित्रों, अद्भुत लाल कलर कैसा होता है, भूत। एक मूवी में रंग लगा दे रे, मुझे रंग लगा दे, उस पे लाल ही रंग लगाता ना। अबे लाल रंग के ऊपर तो कितने गाने बन चुके हैं, लाल दुपट्टा नहीं। अबे तुम लोग लाल कलर पसंद नहीं है, हे भगवान। मूवी भी देखते नहीं देखते, अबे मत देखा करो, थप्पड़ मार दूंगा, अगले साल बोर्ड में आने वाले, कम बखत मूवी देख रहे हैं, देख तो लो। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में काम कर रहा हूं भैया, देखो इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ पी क्यू और ओ आर क्यू में। अब इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है मुझे आप बताओ। मुझे तो भाई एक चीज दिख रही है, कॉमन क्या दिख रही है, कोई बताएगा मुझे, ओ क्यू, ओ क्यू कॉमन साइड है। ठीक है, तो वो तो बाद में ले लेंगे, पहले तो मुझे दिख रहा है कि क्यू पी इज इक्वल्स टू, अरे क्यू आर, क्योंकि भैया रेडियस है। आप उस ट्राइंगल में देखोगे तो भैया क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। मतलब आप देखोगे आर टू इज इक्वल्स टू आर टू, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम आर टू इज इक्वल्स टू आर टू। तो भैया आर टू इज इक्वल्स टू आर टू, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आर टू इज इक्वल्स टू आर टू, हाँ आर टू। ठीक है, आर टू, अरे मिट जा, हाँ। तो आर टू इज इक्वल्स टू आर टू, तो भैया यहाँ पे हम बोल देंगे क्योंकि ये आर टू इज इक्वल्स टू आर टू के बराबर है भैया। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर है। और क्या बराबर है, देखो आप ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल में तो R1 बराबर R1 भी है। ठीक है, इस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं ना, क्या हुआ तेरी आत्मा को, हाँ R1 R1 चल ही नहीं रहा, पिटेगा ये आज। दिल का दलिया बना के खा लिया, देख रहा आप, देख रहा मक्कार को देख रहा आप, छेड़े खाने वाली। दिस इज R1 एंड R1। ठीक है, R1 आ गया आपका। ठीक है, और ये R2 बराबर है। तो भैया हमारा OP इज इक्वल्स टू QR था, सॉरी R1 इज इक्वल्स टू R1 था, एंड यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू RQ, मतलब PQ इज इक्वल्स टू RQ। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो था हमारा PR कॉमन साइड नहीं, OQ। ठीक है, यहाँ पे OQ इज इक्वल्स टू OQ, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड।
तो ये दोनों अगर हमको 3 साइड मिल गई हैं जो कि तीनों साइड बराबर है उस दोनों ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल कैसा रहा होगा, कॉन्करेंट रहा होगा। OPQ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल QORQ बाय SAS कॉन्करेंसी क्राइटेरिया या रूल से। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको POQ, ठीक है, POQ दिख रहा है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और कौन सा एंगल ROQ एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, किससे, CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल से ये क्या हो गए, बराबर हो गए। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस ट्रायंगल में क्यों काम किया मैंने, इसका रीजन था कि अगर मैं इस ट्रायंगल में काम करूंगा ODP और ODR में, तो मुझे कॉन्करेंसी करने में इजी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन ट्रायंगल हम किस में काम करेंगे, OPD में और ORD में काम करेंगे, समझ में आ गया। तो भाई क्यों काम करेंगे, इन दोनों को कॉन्करेंट करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि OP इज इक्वल्स टू OR, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब R1 इज इक्वल्स टू R1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या बराबर है हमारे पास बराबर है OD इज इक्वल्स टू OD, क्या है, कॉमन साइड है हमारी, तो OD इज इक्वल्स टू OD कॉमन साइड हो गई। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एंगल प्रूफ करा था, कौन सा एंगल प्रूफ करा था हमने, कि OPQ कौन सा करा था, POQ किया था, ठीक है, हमने कौन सा किया था, P, कौन सा एंगल बराबर किया था हमने, POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROQ, ठीक है, ROQ बराबर किया था, यानी प्रूव्ड अबव, PA लिख देता हूं, प्रूव्ड अबव, ओके। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमको पता है कि ट्रायंगल OPD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ORD, तो जैसे ही दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्करेंट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें पता है किससे कॉन्करेंट हुए, ये SAS कॉन्करेंसी से, ठीक है, SAS कॉन्करेंसी से कॉन्करेंट हो गए, तो हमारे जो एंगल है ODP इज इक्वल्स टू ODR। अब देखो OPD, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट है, ये वाला इसके बराबर हो गया, मतलब ODP, मतलब ODP और ODR ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, किससे, CPCT से। और दूसरी चीज देखो, CPCT से DP इज इक्वल्स टू DR भी हो जाएगा, DP इज इक्वल्स टू DPR, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो PD इज इक्वल्स टू DR बाय CPCT, हाँ, सापा सट्टा या CPCT। अब यहाँ पे देखो कि अगर हमको यहाँ पे लीनियर पेयर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि PR एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो दो एंगल बने हुए हैं, तो उन दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो हमें पता है कि ODP और ODR दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ODP प्लस ODP लिख सकते हैं। ODR की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ODP, क्यों, क्योंकि ODR किसके बराबर है, ODP के, तो बस ODP कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ ODP हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ODP हो जाएगा, और 2 को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो ODP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हमें यही चीज करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब इसको हमने साबित कर दिया कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो इसके बगल वाला भी बराबर है इसके, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमको क्या कर रहा था, और ऊपर से ये क्या कर रहा था, हमारे पास PD इक्वल्स टू DR भी है, तो PD इज इक्वल्स टू DR है, मतलब PD बराबर किसके, DR के, मतलब PR हमारा क्या था, कॉड, और कॉड बराबर हिस्सों में बट गया, क्यों, PD इक्वल्स टू DR हमने CPCT से प्रूव्ड कर दिया, और हमने बता भी दिया कि ODP एक 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल है, मतलब वो कब होता है, जब हमारी लाइन OQ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रही होगी, तभी वहां पे PR पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और वो बराबर हिस्सों में
बट भी रहा है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि PD is equals to DR and angle ODP is equals to 90 degree. Therefore, OQ is a perpendicular bisector of PR. ठीक है, तो यही कॉमन कॉर्ड हमारा क्या था, तो हमने साबित कर दिया वी हैंस प्रूव्ड बोल देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि देन हैंस प्रूव्ड दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड. मतलब OQ हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और कॉमन कॉर्ड क्या थी हमारी PR. हैंस प्रूव्ड बोल के खत्म कर देंगे. ओके